नाज़रीन, एक मुहावरा है, मुंह मोमना करतूत काफरा। सबसे पहले आप चंद लम्हों के लिए ये वीडियो देखें। एक मुअत्तल कांस्टेबल किस तरह मोटरसाइकिल पर सवार सड़क के दरमियान ट्रक को खड़ा करता है और उनके ड्राइवर से रिश्वत वसूल करता है। क्या डीएसपी ट्रैफिक शेखुपुरा को इल्म नहीं है कि उनके इलाके के अंदर जाली नाके लगाए जा रहे हैं? पहले दिन मुअत्तल, दूसरे दिन बहाल, तीसरे दिन दोबारा से वही खेल शुरू। रिश्वत लेते उसने एक जुमला बोला, बिस्मिल्लाह। क्या जिला पंजाब की नजर शेखुपुरा से हट चुकी है या जिला शेखुपुरा इतना अहम नहीं है? इस वीडियो में नजर आने वाला कांस्टेबल, जो कि ट्रैफिक पुलिस का फिरौन है, मुअत्तल हो चुका है, मगर इसके बावजूद वो वर्दी पहनकर ट्रक को सड़क के दरमियान खड़ा करके उनके ड्राइवर से रिश्वत ले रहा है। नाजरीन, आज बात करेंगे शेखुपुरा की सड़कों पर खड़ी वर्दी की और उन वर्दी के पीछे छुपी रियासती कमजोरियों की। शेखुपुरा जो कि अमन, इज्जत और गैरत की पहचान है, मगर आज सवालों के कटहरे पर खड़ा है। यह सवाल कोई आम शहरी का नहीं, यह सवाल कानून का है, यह सवाल वर्दी का है और सवाल इख्तियारात का है। ट्रैफिक पुलिस का एहलकार कांस्टेबल रफाकत, जो कि महकमा ट्रैफिक के लिए बदनमा दाग बन चुका है और इस अदारे की मुसलसल बदनामी का बाइस बन रहा है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि कांस्टेबल रफाकत, जो कि मुअत्तल हो चुका है, इसके बावजूद वर्दी पहनकर मोटरसाइकिल पर सवार और बगैर किसी नाके के ट्रक को सड़क के दरमियान खड़ा करता है। कोई पुलिस की गाड़ी पास नहीं, कोई सिपाही नहीं, हाथों में कोई चालान बुक नहीं और वही इसके हाथों में पीले रंग की जाली पर्चियां हैं। ये सरेआम ड्राइवरों को डराकर धमकाकर उनसे रिश्वत इकट्ठी कर रहा है और रिश्वत लेते इसे देखा भी जा रहा है। ये किस तरह दीदा दलेरी के साथ रिश्वत पकड़कर अपनी जेब में डाल रहा है। हैरत की बात है कि इसे इतनी जुर्रत किसने दी कि यह दोबारा गाड़ियों को रोक सके, क्योंकि यह वही रफाकत कांस्टेबल है जिसने 15 रोज कबल गाड़ियों को रोका था। इनके ड्राइवरों को हरासा करने पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, इसे मुअत्तल कर दिया गया था, मगर आज यही कांस्टेबल दोबारा बड़ी दीदा दलेरी के साथ मेन रोड के दरमियान गाड़ियों को खड़ा करके उनसे रिश्वत ले रहा है। समझ से बाहर है कि एक मुअत्तल कांस्टेबल किस तरह मोटरसाइकिल पर सवार सड़क के दरमियान ट्रक को खड़ा करता है और उनके ड्राइवर से रिश्वत वसूल करता है, फिर इन्हें जाली पर्चियां देता है। क्या यह सब कुछ अकेला कर रहा है या किसी की सरपरस्ती है या किसी की खामोशी या किसी की मिली भगत? अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर वर्दी पहनकर कानून तोड़ने की इतनी बड़ी हिम्मत कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। डीएसपी शेखुपुरा ट्रैफिक अहमद, ये इनकी नलायकी है या मिली भगत? अलबत्ता ये सवाल हम इल्जाम के तौर पर नहीं बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहे हैं। क्या डीएसपी ट्रैफिक शेखुपुरा को इल्म नहीं है कि उनके इलाके के अंदर जाली नाके लगाए जा रहे हैं? क्या इन्हें नजर नहीं आता कि एक मुअत्तल कांस्टेबल किस तरह रोड के ऊपर लूट मार कर रहा है? अगर इन्हें इल्म नहीं है तो ये इनकी नलायकी है, और अगर ये जानते हैं तो फिर भी खामोश हैं, तो सवाल मिली भगत का बनता है। अलबत्ता कानून के अंदर खामोशी भी जुर्म है। पाकिस्तान के अंदर एक तलख हकीकत यह भी है कि कोई सरकारी ऑफिसर रिश्वत ले, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे, कानून तोड़े तो सिर्फ इसे मुअत्तल किया जाता है। तो क्या मुअत्तली सजा है जिसमें आधी तनख्वाह दी जाती है और फिर कुछ छुट्टियां, यानी पहले दिन मुअत्तल, दूसरे दिन बहाल, तीसरे दिन दोबारा से वही खेल शुरू? ये इंसाफ नहीं, ये मजाक है। अलबत्ता रिश्वत लेने पर लाहौर ने मिसाल कायम की और शेखुपुरा ने खामोशी। रावी रोड कांस्टेबल अब्दुल रहमान, जो कि हर गाड़ी को रोक रहा था और इससे रिश्वत इकट्ठी कर रहा था। रिश्वत लेते उसने एक जुमला बोला, बिस्मिल्लाह, जिसकी वीडियो बनी, वायरल हुई, पूरे पाकिस्तान ने देखी। फिर क्या हुआ?
अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार किया गया, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। यह मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि लाहौर के अंदर ऑफिसर है डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, वो ऑफिसर जिसने यह साबित किया कि अगर नीयत साफ हो तो कानून हरकत में आता है, वो ऑफिसर जिसने वर्दी को बचाने के लिए वर्दी वालों को नहीं छोड़ा। शेखुपुरा के अंदर इंसाफ इतना सुस्त क्यों है? क्या लाहौर अहम और शेखुपुरा अहम नहीं है, या यहां के शहरी दूसरे दर्जे के हैं, या शेखुपुरा में एहतसाब का निजाम कमजोर है? अलबत्ता लाहौर के अंदर रिश्वत लेने पर एक कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, तो शेखुपुरा में ऐसा क्यों नहीं है? जबकि वर्दी एक है, कानून एक है, तो फिर इख्तियारात और म्यार अलग अलग क्यों हैं, सजाएं अलग क्यों हैं? क्या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को खबर है? यहां की अवाम का वज़ीर आला पंजाब से सवाल है, क्या जिला पंजाब की नजर शेखुपुरा से हट चुकी है, या जिला शेखुपुरा इतना अहम नहीं है, या यहां की शिकायतें सिर्फ फाइलों तक दफन होकर रह जाती हैं? यहां की अवाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा करती है कि आप क्राइम को खत्म करती नजर आती हैं। अगर आप चाहती हैं कि क्राइम खत्म हो तो फिर लाहौर की तरह पूरे पंजाब के अंदर कानून एक होना चाहिए, सजाएं एक होनी चाहिए। अगर कोई पुलिस एहलकार, कोई सरकारी मुलाजम रिश्वत लेता है तो उसे मुअत्तल नहीं बल्कि इसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। सिर्फ कांस्टेबल को मुअत्तल करना काफी नहीं बल्कि अफसरान से भी पूछखीछ होनी चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ एक कांस्टेबल की नहीं है बल्कि ये लड़ाई निजाम की लड़ाई है। वर्दी इज्जत के लिए होती है, लूट मार के लिए नहीं। अगर आज शेखुपुरा के अंदर खामोशी रही तो ये आग दूसरे शहरों में भी फैल जाएगी। आखिर में सिर्फ एक सवाल कि शेखुपुरा के हालात कब ठीक होंगे? फैसला अब इख्तियार में रहने वालों ने करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान की खैर फरमाए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।